नमस्कार। अक्सर जब बिहार से बाहर जाओ तो लोग कहते हैं बिहार के बच्चे चोरी कर या फिर अलग तरीके से नौकरी निकालते हैं, लेकिन जब आप यह वीडियो को देखेंगे, उनका डेडिकेशन, उनका मेहनत, तब पता चलेगा इस 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर किस तरह से ये लड़कियां मेहनत कर कर अपने कॉम्पिटिशन्स को निकालती है। यह बदलता हुआ बिहार का तस्वीर है। यह दर्द अच्छे प्रदर्शन न होने का यही बतलाता है यहाँ का डेडिकेशन, स्वयं से कमिटमेंट। कौन है? राजकुमार। इन लोगों की मेहनत देखते हुए एक बड़ा ही सुंदर शब्द याद आता है, चित्त जब पवित्र हो तो क्यों यह दशा तेरी, पापियों को हक नहीं कि ले यह परीक्षा तेरी। तू अपनी खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, समय को भी तेरी तलाश है, समय को भी तेरी तलाश है। बच्चों की अद्भुत प्रैक्टिस, अनुभव, मात्र 14 सेकंड पीछे आने का दर्द जो बतलाता है हर एक सेकंड का क्या वैल्यू है। नमस्कार। यह बिहार की अद्भुत धरती, कड़ाके की ठंड और उसमें ये बच्चे दौड़ते हुए। ये है 1600 में। आप मेरा वीडियो क्यों नहीं बनाया? अच्छा बात नहीं, बताइए। बहुत ही खूबसूरत। आज जिस तरह से यह महिलाएं, ये बच्चे दौड़ती हुई जो यह बतलाने का सफल प्रयास करता है कि आज बिहार किस स्तर पर ऊपर बढ़ चुका है। बहुत ही खूबसूरत बदलते बिहार की यह तस्वीर है। चार 59, 5, 1, 2, 3, 5, 6। इस तरह से बच्चे दौड़ते गिरते, यह कड़ी मेहनत बतलाता है जॉब की तैयारी क्या होती है बिहार में। यह तैयारी, बच्चों में यह लगन, अगर आप देखोगे तो यह दौड़ के बाद की थकान, यह बदलते बिहार का चेहरा।
बहुत ही खूबसूरत। आज अगर आप देखो तो यह बिहार बदल कैसे रहा है। हर तरफ मेहनत। जब आप बिहार से बाहर जाते हो तो लोग बोलते हैं बिहार के बच्चे इतने ज्यादा कंपटीशंस में कैसे आते हैं। तो यह तस्वीर यह बतलाने का सफल प्रयास करता है कि यहां के बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। क्यों? अरे आवाज में जान नहीं है। गुड मॉर्निंग जरा दिखाइए। गुड मॉर्निंग। आप लोगों के यह अद्भुत, अद्वितीय, अविश्वसनीय आवाज कुछ ऐसी है जैसे मानो शेर की धार जो जीवन ही नहीं दुनिया के प्रत्येक चीजों को चीर फाड़ कर विजय प्राप्त करा दे। हमें बड़ा ही गर्व होता है कि जब हम आप लोगों से मिलते हैं। और यह मेरा, गोलू जी, आपके साथ साथ चौथा इंटरव्यू है। 4 साल से लगातार मैं आप लोगों का दिसंबर में इंटरव्यू लेता आ रहा हूं और खुशी इस बात की है कि जिस साल भी मैं आता हूं अगले साल पुराने कोई भी बच्चे नहीं रहते हैं। जोरदार ताली तो बजाओ। यह बतलाने का सफल प्रयास करता है। इनका नाम क्या है? रियली मैंने गोलू जी नहीं, मुजफ्फरपुर का छोटा द्रोणाचार्य बोलता हूं। और यह तब से प्रैक्टिस करवा रहे हैं जब इनके पास 5-10 बच्चे थे और आज तो सैकड़ों की संख्या में है और हजारों की संख्या में जॉब में है। जोरदार ताली। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आप जितने बच्चे हैं आप में इतनी योग्यता, क्षमता, समर्थता जरूर है कि आप जीवन में कहीं भी जाओगे विजयी होगे। कारण यह कि मेरे पास संसाधन नहीं है, केवल हौसला है और गोलू जी जैसे लोगों का आशीर्वाद, स्नेह और मार्गदर्शन है। यही कारण है कि हमारे सनातन में भी कहा गया है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गर्व से कहो हम बिहारी हैं। बिहारी एक जोश है, एक उम्मीद है जो यह बतलाने का सफल प्रयास करता है कि मेरे में वह योग्यता है कि हम कितने भी कठिन परिश्रम में कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप इतिहास में जाओगे तो प्राचीन काल में भारत सोने की चिड़िया थी ड्यू टू बिहार। हम जगत गुरु थे ड्यू टू नालंदा, और नालंदा जैसी विक्रमशिला सब बिहार में थी। और हम उसी सनातन, उसी बिहार के औलाद हैं जिसने हर जगह पर अपना परचम लहराया है। आज गोलू जी से 2-4 बातचीत करूंगा और उसके बाद मैं गोलू जी को एक सम्मान करना चाहता हूं। आप लोग तैयार हैं? ठीक है। सम्मान के लिए साल कौन पहनाएंगे गोलू जी को? नहीं 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 नहीं, अरे हम तो, मेरा आशीर्वाद हमेशा इनके साथ है। आप लोग सेलेक्ट करो किस लड़की से जिस लड़की ने अभी इस बार टॉप नहीं किया है, जो सबसे पीछे थी, उससे साल ओढ़वाएंगे गोलू जी को। और जो सबसे पीछे थी, क्योंकि वही दूरी है और जब उसे गर्व होगा तो कहीं ना कहीं जरूर आगे निकलेगी। गोलू जी, आपका जो यह कार्य है न केवल वंदनीय है बल्कि अनुकरणीय है। मैंने भारत के हर एक जगह पर देखा है ऐसा जोश, ऐसा लगाव, ऐसे मिट्टी के प्रति मिट जाने के लिए और लक्ष्य के प्रति डेडिकेशन। जिस तरह अर्जुन का चिड़िया के आंख के पे था, उस तरह प्रत्येक बिहार के बच्चों का अपने लक्ष्य
अपने पॉइंट पे होता है। मैं तो हमेशा से ही कहता हूं, बाल गंगाधर तिलक बोले थे, जब तक खून का एक एक कतरा रहेगा तब तक मैं आजादी के लिए लड़ता रहूंगा। तो बिहार का लड़का बोलता है, जब तक उम्र का 1 घंटा भी बचेगा तब तक मैं नौकरी के लिए लड़ता रहूंगा। और मैं गर्व के साथ बता सकता हूं, आपका जो मेहनत है ना, एक दिन रंग लाएगा। और गोलू जी के पास मेरा नंबर है, आने वाले समय में आपके पास भी हो जाएगा। आप लोग मन लगा के काम करो, नौकरी मिलेगी। अगर नहीं मिली तो बॉन्ड पेपर पर लिख लो, किसी नौकरी वाला से ज्यादा इज्जत, पैसा और सम्मान पाओगे, क्योंकि मेहनत हमेशा बोलता है। गोलू जी बताइए अपने। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको। अभी आपके साथ लगभग हम लोग 3-4 सालों से ऐसा इंटरव्यू ले रहे हैं, और आप जब भी यहाँ पे आते हैं तो आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं, आपको हमेशा इसमें कुछ ना कुछ नया चेहरा ही ज़्यादातर दिखता होगा। क्योंकि जो पुराने बच्चे बचे रहते हैं वो अभी कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में नौकरी कर ही रहे हैं, सरकारी, वो भी ना कि प्राइवेट। ये जितने भी अभी आप सारे बच्चे देख रहे हैं, ये फिलहाल मैं आपको बताऊँ कि अभी सारे बच्चे ये बिहार पुलिस के हैं, बिहार पुलिस और आर्मी के ही ज़्यादातर बच्चे हैं। और मैं इस भरोसा के साथ दावा करता हूँ कि जब आप नेक्स्ट दिसंबर में आइएगा तो ये सब चेहरे आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, ये सारे कहीं ना कहीं जॉब करते मिलेंगे आपको। क्योंकि मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ तो डेली एक अपना एक नया मोटिवेशन लेके आता हूँ कि जब मैं ही 100% जुनून के साथ अपने बच्चों को ट्रेनिंग दूंगा तो कहीं ना कहीं ये भी अपना 100% मुझे वापस देंगे। और जब ये दोनों का जुनून आपस में टकराएगा तो कहीं से असफलता होना लिखा ही नहीं है। ये बिल्कुल सही। गोलू जी, आपकी ये बात मुझे ठीक उसी तरह याद आ रही है। जमी आसमां से आगे हूं, वक्त की कारवां से आगे हूं, मैं कहां हूं खुदा जाने, पर कल जहां था उससे आगे हूं। जरूर। गोलू जी के लिए एक जो शायरी मुझे याद आ रही है, अपनी जमी अपनी आसमां पैदा कर, अपनी जमी अपनी आसमां पैदा कर, अपने हर कदम से एक नया इतिहास पैदा कर, मांगने से मंजिल नहीं मिलती मेरे दोस्त, अपने अंदर एक नया विश्वास पैदा कर। और ये सारा विश्वास आपके अंदर है। तो मैं बुलाना चाह रहा हूं, अभी एक बच्ची जो रो रही थी, जिसका 14 सेकंड से कुछ छूट गया था, मैं उस बच्ची को निमंत्रण देता हूं। क्या आप एग्री हैं? क्योंकि रोता हुआ बच्चा बताता है कि उसको अपने चीज के लिए डेडिकेशन कितना है। अरे कभी इस तरह रो के तो देखो, अरे साला भगवान मिल जाएगा, ये नौकरी क्या है। ये कौन सी बेटी थी जो अभी रो रही थी? कृपया आ जाओ। राजकुमार के पिताजी। तुमको नहीं बनाना। देखो, जोरदार ताली। रुको, देखो, ये बेटी मात्र 14 सेकंड के लिए रोई थी, 14 सेकंड के लिए। मैंने, ये बेटी जो है मेरी 14 सेकंड के लिए रोई थी। इसका सिलेक्शन 100% है। अगर नहीं हुआ तो मैं बोलता हूं, बेटा तुम मेरे को नंबर पे फोन करना, तुमको जहां चाहिए वहां नौकरी लगा के दूंगा मैं। अरे मैंने आज तक लड़कियों को विदाई में रोते देखा है, लेकिन इस तरह से अपने गोल के प्रति अपने जीवन में नहीं देखा। जोरदार ताली इसके लिए। चलिए, इसमें कोई कुछ बातचीत करना चाहेंगे? बेटा तुम बोलोगी? चलो आइए सर, किससे बातचीत करो? बोलिए सर।
मेरा नाम पीयूष कुमार रोशन हुआ और हम बिहार पुलिस फिजिकल के लिए तैयारी के लिए अपने ब्रांड फिजिकल एकेडमी गोलू भैया और रंजन भैया के मार्गदर्शन में यहाँ तैयारी करने आया हूँ। दोस्त, ये गोलू भैया जो जो आपके द्रोणाचार्य हैं, इनके बारे में कुछ मत बोलो। सूर्य को अगर दीप दिखाओगे तो कोई फायदा नहीं है। हम एक लाइन हम अपने गुरुजी रंजन दुबे और गोलू भैया के लिए बोलना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गोलू भैया और रंजन भैया क्या कर सकते हैं। तो गोलू भैया और रंजन भैया वो परशुराम है जो सूर्य पुत्र रूपी कुंती पुत्र दास पुत्र को भी एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनाने का क्षमता रखते हैं। गोलू भैया और रंजन भैया हमारे लिए एक गुरु नहीं, एक बड़े भाई के रूप में, मार्गदर्शन के रूप में हम लोगों को काफी ज्यादा मोटिवेट भी करते हैं। कभी कभी किसी बच्चा का टाइम बढ़ जाता है तो उसके लिए भी बोलते हैं कि हिम्मत मत हारो, पूरा वर्कआउट करो, अपना 100% दो, 1% भी अपने शरीर में कमी मत रखो। जितना ऊर्जा है उस पूरे ऊर्जा को ग्राउंड पर छोड़ दो और लगा दो अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए, अपने मंजिल के प्राप्ति के लिए, क्योंकि ये दुनिया आपको सफल देखना चाहती है। क्योंकि असफल लोगों की जो है वो समाज में कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन जब तक आप असफल नहीं होइएगा, सफलता का मार्ग भी आपके कदमों नहीं चुनेगी। इसी वाणी से अपने वाणी को समाप्त करता हूं और अपने गुरुजी और अपने साथीगण को अभिवादन करता हूं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और सभी लोग से एक कामना करता हूं कि सभी लोग अपने फैमिली के लिए, अपने भाई के लिए, अपने माता पिता के लिए एक अंदर से पूरे जुनून को भरे और गर्दनी बाग में जा करके पूरा 100% दे और अपने लक्ष्य को प्राप्ति करे। और इसी 2026 में, जो आने वाला 2026 में है, उस 2026 में अपने शरीर पे वर्दी चढ़ाए और अपने माँ बाप का रोशन करे और अपने अधूरे सपने को पूरा करे। सभी लोगों ने तो सबसे पहले मोटिवेट किया। मैं एक गाना प्रस्तुत करके सबको बताना चाहता हूँ गोलू भैया के लिए। जरूर। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर इस ब्रांड की बेचैनी को भैया गोलू समझता है। ये तुझसे दूर कैसा है, तू इससे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या भैया का दिल समझता है। बस मेरा इतना ही है और बाकी मैं पहले भी बच्चों को सुना चुका हूँ ये शायरी, एक बार और मैं सुनाना चाहता हूँ। उठना जानता हो जो गिर के मैदान में, उसी का कल और उसी का आज होता है। ओ ब्रो, उठना जानता हो जो गिर के मैदान में, उसी का कल और उसी का आज होता है। हुकूमत वही करता है जिसने दिलों पे राज किया हो, वरना तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। सब तक ठीक है, धन्यवाद। वास्तव में जिस तरह विश्व में, भारत में कण कण में शंकर है, ठीक उसी तरह यहाँ प्रत्येक आत्मा में परमात्मा है। मैं तो प्रत्येक बच्चों में जिस तरह इन्हें द्रोणाचार्य देखता हूं, उसी तरह प्रत्येक बच्चों में मुझे अर्जुन नजर आता है। अब एक बेटी जो आपके सामने कुछ बोलने वाली है, वास्तव में यह बदलते हुए बिहार का तस्वीर है, ये बदलते हुए बिहार का तस्वीर है। अच्छा, 2-3 रोज पहले मैं आया हुआ था, आपको मालूम है, मैंने रिकॉर्ड किया, बम्बे में तहलका मच गया। कहा कि बिहार की लड़की भी ऐसे एक्सरसाइज कर सकती है क्या, वो भी फील्ड में। आज ये वीडियो उन सारे लोग को फिर आश्चर्यचकित करेगा। आ जाओ। जी, मैं यहाँ जब आई थी तो बिल्कुल ज़ीरो थी। मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं था कि क्या दौड़ना है, कैसे करना है, क्योंकि मैंने कभी फ़िज़िकल किया ही नहीं था किसी एग्ज़ाम में। मेरा ये फर्स्ट फ़िज़िकल था और जब मैं यहाँ आई
गोलू भैया और रंजन भैया के गाइडेंस में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट देखी खुद में। और अभी तो बहुत मतलब मोटिवेटेड फील कर रही हूँ, क्योंकि जब शुरू में मैं आई थी तो बहुत ज़्यादा ही टाइम लग रहा था, लेकिन अभी काफ़ी हद तक घटा है टाइम, और काफ़ी मतलब फिजिकल फिटनेस भी काफ़ी फील कर रही हूँ। और यहाँ के जो भी बच्चे हैं मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि अगर टाइम ज़्यादा आ रहा है तो डीमोटिवेट नहीं होना है। मतलब आप अपने में जब तक हिम्मत रख रहे हो तब तक जीत आपकी होगी। अगर आप जब तक खुद से नहीं हार रहे हो तब तक आपको कोई नहीं हरा सकता। तो इसलिए खुद में हिम्मत रखिए, आप अपने पे विश्वास रखिए, और जो गाइड कर रहे हैं उन पे विश्वास रखिए, आपकी सफलता तय है। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं इसे यहीं पर समाप्त करता हूं, और ये वीडियो अभी शाम तक आ जाएगा आपके चैनल पे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को साझा करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो मैं डालता रहता हूं जो आप तक पहुंच सकता है। ये कोई भी इकोनॉमिकल और के लिए हम लोग वीडियो नहीं बनाते, केवल अपने बिहार के बच्चों को, लोगों को मोटिवेट करने के लिए बनाते हैं। और एक बार और बड़ी खुशी की बात है, गोलू जी का एक नया इंटरव्यू आ रहा है, आई कैन नाउ यू कैन। उस इंटरव्यू में ज्यादातर मिसेज इंडिया, मिस्टर इंडिया, मिसेज इंडिया, मिस्टर इंडिया या बड़े बड़े कंपनी के सीईओ लोगों का होता है। उसमें आज से कल तक 2 से 3 दिन के अंदर में गोलू जी का भी इंटरव्यू आने वाला है। गोलू जी लास्ट में कुछ बोलेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप यहाँ पे आए और आप अपने असर से भी थोड़ा मेरे बच्चों को मोटिवेट किए, ताकि इनमें फिर से एक नया हौसला आ गया। धन्यवाद। धन्यवाद।